है ना, सब क्या है सवाल अपना, निम्न समीकरण के युग्मक को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ये हमारा सवाल है। और इस समीकरण दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, x + y बराबर 5 और 2x माइनस, है ना, 2x माइनस 3y बराबर के 4, ये समीकरण हमें दे रखी है। इसको हम पहले विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखो समीकरण 1 और 2 में दे रखी है, तो हल करके हम लिखते हैं, है ना, हल। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x + y बराबर कितने, 5। ये समीकरण कौन सी हो गई हमारी, 1 हो गई। अगली कौन सी है, समीकरण 2 हमारी 2x, है ना, माइनस 3y बराबर के कितने, 4। ये समीकरण कौन सी हो गई हमारी, 2 हो गई। अब ये समीकरण 1 जो है ना, इसमें हम इस वाले समीकरण का जो पहला अंक है 2 जो दे रखा है ना, इसका हम इसमें पूरे में गुणा कर देंगे। तो लिख देते हैं हम, यहाँ डायरेक्ट हल कर देते हैं ना, समीकरण लिख ही देते हैं हम लोग, है ना। क्या करेंगे, इसमें पूरा गुणा कर देते हैं हम लोग। चलो इस 2 का इस पूरे समीकरण में गुणा करेंगे तो गुणित कितना लिखना हमें, 2। और इसमें किससे गुणा कर देंगे हम लोग, इस पूरी समीकरण में यहाँ कुछ अंक नहीं है तो हम 1 से गुणा कर देते हैं, लिख देंगे 1। 2 का इस पूरे में गुणा करेंगे तो 2 का x से गुणा करो, कितना आएगा, 2x आया, है ना। 2x, फिर 2 का y से गुणा करो, प्लस ऐसा कैसे ना, 2 का y से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 2y बराबर 2 का 5 में गुणा करेंगे, कितने होंगे, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 1 का गुणा इस पूरे समीकरण में करेंगे हम लोग, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूनी, सॉरी 2 1 कम 2, माइनस ये माइनस, फिर 1 का 3y से करेंगे तो 3y बराबर 1 का 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, चिन्ह परिवर्तन करना है ना। चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे, हम घटाएंगे, वैसे घटाने पर लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। क्या करेंगे, घटाने पर, क्या लिखते हैं, घटाने पर। देखो कैसे घटाएंगे, देखो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, है ना, प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस प्लस माइनस हटा लेते, देखो 2x से 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या है हमारे पास, प्लस माइनस जुड़ जाएंगे, कितने होंगे, 3 और 2 कितने होते हैं, 5, y ऐसा कैसा बराबर, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो गया यानी घट जाएगा, तो 10 में से 4 गए, कितने बचे, 10 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे यहाँ पर 6, है ना। अब देखो y के साथ वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, इस 6 के बटे में चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी, y के साथ में गुणे में है 5, तो ये कहाँ चले जाएंगे, 6 के बटे में। तो y बराबर कितना आ गया हमारा, y बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 6/5 आ गया। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में रख देंगे हम लोग, 1 में रख देंगे ना, 1 में रखने पर y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हम लिख लेते हैं, समीकरण 1 कौन सी बनी हुई है हमारी, x + y, है ना, बराबर 5। तो देख लेते हैं, x + y बराबर कितने हैं, 5 है। मान रखते हैं, देखो क्या y का मान रखना है, तो x तो ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ पर x + y कितना है हमारे पास, y का मान कितना आया है, 6/5 आया है, कितना आया, 6/5 बराबर, इधर कितने हैं, 5 आए, है ना। अब इसको आगे सोल्व करते हैं हम, ये जो 5 है यहाँ पर बटे में, इस 5 का गुणा इस x में भी होगा, है ना, और इधर इस 5 में भी इसका गुणा हो जाएगा। तो यहाँ कर लेते हैं आगे, देखो क्या समीकरण x प्लस, तो एक इस 5 का गुणा हम किस में करेंगे, x में करेंगे, तो कितना आएगा, 5x, फिर क्या है प्लस, तो ये रहा प्लस, फिर कितना है, 6 है हमारे पास, 6 बराबर 5 का जो बटे में है इसका गुणा इसके साथ भी होगा, तो 5 5 कितने होते हैं, 25, कितने हो जाएंगे, 5 5 25। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, देखो 5x तो बराबर से इधर ही रहेंगे, लेकिन इस अंक को हम बराबर से उधर भेजेंगे, नहीं पक्षांतर है ना, चरा चरा कर रहे थे ना अपन अभी तक, तो इस 6 को बराबर से उधर भेज देते हैं, तो बराबर कितने हैं यहाँ 25, इधर प्लस के हैं तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यहाँ पर 5x बराबर, घटा लो कितने बच रहे, 25 में से 6 गए तो कितने बचे, 19, है ना, 19 बचे। अब x के साथ वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, बटे में, तो ये बटे में 5 आ जाएंगे, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 19/5, है ना, और y बराबर कितना आ गया था हमारा, 6/5। ये दोनों ही मान हो गए। ये इसी सवाल को हमने किससे, विलोपन विधि से हमारा सवाल बनकर x और y दोनों के मान हमें निकल गए, है ना। y का मान कितना है, 6/5, और x बराबर कितना, 19/5। अब इसी सवाल को हम करते हैं आगे प्रतिस्थापन विधि से, करते हैं किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया है, इसको आप नोट कर लो सभी बच्चे। चलो तो यहाँ तक हमने क्या किया अभी तक, इसको विलोपन विधि से हल कर दिया है। अब इसी समीकरण को हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है ना, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो इसको मिटा देते हैं हम लोग, इसी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, ठीक है, एक ही सवाल है पूरा, दो विधि से हमें करके इसका आंसर लाना है इससे। चलो करते हैं हम मिटा के प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि तो अब तक हम करते आ रहे थे ना, इससे पहले भी हम लोगों ने किया था,
देखो इसमें भी क्या हल प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। चलो पहले विलोपन विधि से कर लेना, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, समीकरण एक, कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं, उससे हल करते हैं। तो समीकरण एक ले लेते हैं, क्या करेंगे, समीकरण एक है ना, समीकरण एक से हल करने पर, समीकरण एक से हल करेंगे। इसमें समीकरण एक कौन सी है हमारी, इसमें एक्स प्लस वाई बराबर 5 है ना। तो लिखेंगे हम एक्स प्लस वाई बराबर कितने, 5 है ना। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इस वाई को बराबर से उधर भेज देंगे। तो देखो एक्स बराबर 5 है ना, इसको पक्षांतर करके इधर भेज देते हैं। बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का है तो बराबर से इधर आएगा माइनस का वाई। ये समीकरण हमारी कौन सी बन गई, 3 बन गई। कौन सी बन गई, समीकरण 3। अभी जो एक्स का मान है, ये एक्स का मान निकल गया हमें ना, वाई को बराबर से इधर भेज दिया हम पक्षांतर करके। एक्स का जो मान है इसको हम रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। किसमें रखेंगे, 2 में। तो लिखते हैं हम लोग एक्स, एक्स का मान समीकरण किसमें रखेंगे हम लोग, 2 में रखेंगे। इसमें 2 में। तो समीकरण 2 हमारी क्या है, इसको लिख लेते हैं पहले जैसे जैसे यहाँ ना, 2x माइनस 3y बराबर कितने हैं, 4 है। इसमें हमें किसका, x का मान रखना है। तो ये जो x है इसकी जगह हम क्या कर देंगे, ये पूरा वाला मान रख देंगे ना। तो देखो दो कैसे कैसे कोष्टक में मान रखते हैं। कितना है, मान है हमारा 5 माइनस के कितने, y, कोष्टक में रख दिया। अब फिर यहाँ पर क्या है, माइनस, तो ये माइनस बटे में कितने, सॉरी आगे कितने हैं, 3 y बराबर के कितने हैं, 4 मान रख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, मान रख दिया आपने है ना, ये जो कोष्टक खुलता है, तो कोष्टक खुलता है तो हमेशा क्या होता है, गुणा होता है ना। तो 2 का गुणा 5 में होगा, तो कितना होगा, 2 पंजे कितना हो जाएंगे, 2 पंजे 10 है ना। कितना लेंगे, 2 पंजे 10। ये क्या है, माइनस, तो ये माइनस, इसी 2 का गुणा फिर किस में होगा, पहले 5 में होगा ना, 2 का गुणा y में होगा, तो माइनस के 2y, फिर माइनस ऐसा कैसा, कितने हैं, 3y बराबर के कितने हैं, 4 है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, चर चर अलग निकालेंगे और अचर अचर अलग निकालेंगे, है ना। यानी कि एबीसीडी वाले एक तरफ और गिनती वाले को एक तरफ भेज देते हैं। चलो तो क्या है हमारे इधर, माइनस के 2y है ना, क्या है, माइनस के 2y माइनस के 3y बराबर, इधर क्या है, 4 है ना। इधर कौन सा छूट गया, एक और 10 छूट गया है ना। इस 10 को हम बराबर से उधर लाएंगे पक्षांतर करके। तो ये 10 इधर प्लस के हैं तो बराबर से इधर आए काय के हो जाएंगे, माइनस के 10 हो जाएंगे, काय के माइनस के 10। अब इसको हम क्या करेंगे आगे, देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि ये जुड़ जाएंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर करके, है ना, माइनस माइनस प्लस और जुड़ जाएंगे, माइनस प्लस प्लस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखना, बड़ी संख्या जो है वो भी माइनस की है ना, तो हमारा माइनस चिन्ह चिन्ह छोड़ जाता है, कहीं पर चिन्ह बदलता है। देखो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह वही रहेगा ना, कहीं जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह वही रहेगा। तो क्या रहेगा, माइनस के 2 और 3 कितना होते हैं, 5 वाई बराबर, इधर भी क्या है, 4 माइनस 10, यानी बड़ी संख्या 10 माइनस की है तो माइनस में आंसर आएंगे ना। तो 10 में से 4 गए, कितने बचे, माइनस के कितने बचेंगे हमारे, 6 बचेंगे ना। 10 में से 4 गए, 6 बचे। देखो यहाँ माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, बचा क्या हमारे पास, y बराबर 6। ये 5 का चले जाएंगे इसके साथ गुणे में, तो 6 के बटे में चले जाएंगे, ठीक है। ये हमारा y का मान निकल गया है। विलोपन विधि में भी हमारा यही आया था, 6/5 y बराबर आया था ना। अब हमें निकालना है x का मान, किसका निकालना है, प्रतिस्थापन विधि से x का मान, है ना। तो आगे निकालेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से ही x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के हम क्या करेंगे, ये जो y का मान आया है ना, y का मान समीकरण है ना, y का मान समीकरण किसमें रख देंगे हम लोग, y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं ना। किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं ना, सॉरी y का मान समीकरण 3 में रखेंगे हम लोग। किस में रखेंगे, समीकरण 3 में ना, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या बनी थी हमारी, x बराबर 5 माइनस के y, यही बनी थी। इसमें हम क्या रख रहे हैं, किसका मान रख रहे हैं, y की, यानी कि इस y के स्थान पर क्या रख देंगे, ये 6/5 रख देंगे। चलो रख के देख लेते हैं ना। तो x बराबर कितना है, 5 माइनस कितने हैं, y का मान कितना, 6/5 है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका गुणा जो है, इस पूरे का गुणा, इसका गुणा किधर होगा, इस 5 का गुणा x में भी होगा, ये बटे में है ना, बटे में 5 का गुणा x में होगा, कितने आ जाएंगे, 5x बराबर 5 का गुणा 25 में करेंगे, कितने हो जाएंगे, 5 5 से 5 में ना, सॉरी 5 का गुणा 5 में होगा, तो कितने हो जाएंगे, 5 5 से
25 और माइनस के 6 ऐसे कैसे बचे। यहाँ से क्या देखो 5x बराबर 25 में 6 गए, कितने बचे 19, कितने बच रहे 19 बच रहे। अब क्या करेंगे देखो x बराबर 19/5, ये 5 का चले जाएंगे बटे में, x का मान भी हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से भी हमारा सवाल हो चुका है। ठीक है, y बराबर कितना है 6/5, विलोपन में भी हमारा y बराबर 6/5 आया था और प्रतिस्थापन में भी हमारा x बराबर 19/5। ठीक है, दोनों में सेम आंसर आ गए, तो ये हमारा पूरा सवाल हल हो चुका है। ठीक है।